Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is displacement and amplitude in simple harmonic motions. तो आज आपका टॉपिक है, हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे, एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा था और उसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशंस को भी हमने समझा था। तो देखिए हमारे पास थोड़ा सा फिर से आपको मैं बोलूँगा सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होता है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन इन विच पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो। तो हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन होता है, या हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन होता है, जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो की फॉर्म में मूव करता है। जैसे हमारे पास इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन हमने पढ़ा था। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल जो है अगर उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जैसे हमारे पास पार्टिकल सर्कुलर मोशन, हमारे पास उसका क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसकी प्रोजेक्शन जो हमारे पास डायमीटर पर जो होती है, वाई ओ वाई डैश पर जो होती है, उसकी प्रोजेक्शन वो क्या होती है, वो सिंपल हार्मोनिक होती है। उसमें हमने देखा था कि ओ हमारा क्या होता है, मीन पोजीशन होती है, और वाई डैश हमारे पास क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो जब भी हमारे पाथ पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी प्रोजेक्शन जो होती है हमारे पास, वो मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टू मीन होता है, और एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास ये प्रोजेक्शन, इसको हमने पूरे अच्छे तरीके से हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन में हमने समझा है। जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, पहले उसको आप समझें, तभी जाकर आपको पता चलेगा। जब भी एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है तो उसकी ज्योमेट्रिकल, उसका जो प्रोजेक्शन जो होता है इस डायमीटर पर होता है, वो वाई ओ वाई डैश पर जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। सिंपल में हम कहते हैं, जैसे हमारे पास एक पार्टिकल, हमारे पास हम कहेंगे यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो पार्टिकल जो है वो ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो पार्टिकल जो है वो मीन टू एक्सट्रीम मूव करता है, टू एंड फ्रो, जैसे हमारे पास टू एंड फ्रो। तो इस तरीके से हमारे पास पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, उसकी प्रोजेक्शन क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। तो ओ को हम मानते हैं मीन पोजीशन, वाई और वाई डैश को हम क्या मानते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे हमारे पास यहाँ पर मीन पोजीशन है ओ, तो पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टू मीन, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने वीडियो में दिखाया है आपको, जब हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, फिर मीन से हमारे पास एक्सट्रीम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, और वहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मीन पर वापस आ जाता है, और एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाऊंगा आपको मीन टू एक्सट्रीम, जैसे यहाँ पर भी दिखाऊंगा आपको मीन टू एक्सट्रीम, और यहाँ पर देखिए मीन टू एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम टू मीन वापस आ जाता है हमारे पास पार्टिकल, फिर हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम टू मीन वापस आ जाता है पार्टिकल, यहाँ पर भी दिखाऊंगा मीन टू एक्सट्रीम वापस आ जाता है पार्टिकल, फिर वो यहाँ से हमारे पास ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, फिर यहाँ की तरफ आ जाता है पार्टिकल, मीन टू एक्सट्रीम, जैसे यहाँ पर भी दिखाऊंगा मीन टू एक्सट्रीम, और यहाँ पर दिखाऊंगा मीन टू एक्सट्रीम, फिर हमारे पास पार्टिकल एक्सट्रीम टू मीन वापस आ जाता है, और यहाँ पर भी दिखाते हैं हम, एक्सट्रीम टू मीन वापस आ जाता है, एक्सट्रीम टू मीन वापस आ जाता है पार्टिकल। तो इस टाइप की ऑसिलेशंस को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहा जाता है। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन में हमने देखा था कि उसकी प्रोजेक्शन जो डायमीटर पर होती है, वाई ओ वाई डैश पर, सिंपल हार्मोनिक होती है। तो हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्शन जो है, इसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है, उसी डिस्प्लेसमेंट को अभी हम डिफाइन करेंगे। हमने बोलना है, जब भी हमारे पास एक पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट को वहाँ पर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वही लिखा है मैंने, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे हमारे पास ये मीन पोजीशन है, यहाँ से जब एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल, वो हमारे पास क्या होती है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ या तो हमारे पास यहाँ की तरफ हमारे पास जाएगा पार्टिकल, इस एक्सट्रीम की तरफ, या यहाँ की तरफ। तो जितना वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर दिखाऊंगा आपको मैं, प्रोजेक्शन में भी अगर दिखाऊंगा आपको मैं, ये हमारे पास क्या है, ओ हमारे पास क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। तो मीन से जब हम एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे एक्सट्रीम की तरफ, वाई की तरफ हम जाएंगे, जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उतनी हमारे पास क्या होती है, पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। चाहे आप यहाँ की तरफ जाएँ, एक्सट्रीम की तरफ जाएँ,
वाई डैश की तरफ जाएं या वाई की तरफ जाएं, तो जितना हमारे पास पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वो जो हमारे पास क्या होती है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो वही अभी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करेंगे पार्टिकल्स की। जैसे हमारे पास वाई ओ वाई डैश पर हमारे पास पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ओ हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन है। तो यहाँ पर अभी हमने दिखाना है कि हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे, जिस डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने कंसिडर किया है, जैसे हमने जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था, हमने समझा था, जब भी हमारे पास एक पार्टिकल जो है उसका सर्कुलर मोशन होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जैसे हम कहेंगे पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स टू पी। जब पार्टिकल मूव करेगा फ्रॉम एक्स टू पी आफ्टर टाइम टी टाइम्स के बाद, जब हम टी टाइम होगा तो टी टाइम पर हमारे पास पार्टिकल कहाँ पर पहुंचता है, पी पॉइंट पर पहुंचता है। जब एक्स से निकलता है पी पॉइंट पर पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, जब टाइम क्या होगा, टी होगा। फिर हम इस पी पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पर, वाई ओ वाई डैश पर, इस डायमीटर पर। और परपेंडिकुलर का फुट जो है यहाँ पर है, एम है हमारे पास, फुट है ये, परपेंडिकुलर का फुट यहाँ पर है। तो हमारे पास इस पार्टिकल्स की, जब हमारे पास पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसकी प्रोजेक्शन कहाँ पर होगी, यहाँ पर एम पर होगी। तो ये जो प्रोजेक्शन जो हमारे पास एम पर है, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसमें, वाई ओ वाई डैश में। यहाँ पर हम कह सकते हैं जब हमारे पास पार्टिकल पी पॉइंट पर होगा उसकी प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर होगी, एम पर होगी। आपको पता है पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन जो होती है हमारे पास इस वाई ओ वाई डैश पर क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक होती है। पार्टिकल जब यहाँ पर होगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी, पार्टिकल जब यहाँ पर होगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी, पार्टिकल यहाँ पर होगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी, पार्टिकल जब पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पर है। तो इसका मतलब जब पार्टिकल यहाँ पर है, प्रोजेक्शन यहाँ पर है, एम पॉइंट पर है, तो अगर हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अब कितनी हुई, तो हमारा मीन पोजीशन जो है हमारे पास क्या है, ओ है। यहाँ से हम डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ से लेकर एम तक जो डिस्टेंस होगा वही हमारे पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि हालांकि हमारा पार्टिकल यहाँ पर है लेकिन उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर है, एम पर है। तो जो प्रोजेक्शन हमारे पास पार्टिकल की होती है वो सिंपल हार्मोनिक होती है। तो ओ एम जो हमारे पास क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल कहाँ पर है, पी पॉइंट पर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम मीन पोजीशन से निकालते हैं किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो यहाँ पर हमने इस डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वाई से रिप्रेजेंट किया है, और यही डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे अभी अगर हम कहेंगे फिर पार्टिकल पी से पहुंचेगा कहाँ पर, वाई पर पहुंचेगा, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ओ वाई हो जाएगी। इसका मतलब जितना इस सर्कल का रेडियस होगा उतना ही हमारे पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जब पार्टिकल वाई पर पहुंचेगा तो फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये वाई क्या है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे हम। तो जब पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मीन से एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, यहां से यहां तक पहुंच जाता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो इसका मतलब जितना हमारा रेडियस होगा, ओ वाई होगा या ओ एक्स होगा, वो हमें किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, जिसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड कहते हैं सिंपल में हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ओ हमारे पास क्या है, ये मीन पोजीशन है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पार्टिकल्स की क्या होगी, जब वाई पर पहुंचेगा या वाई डैश पर पहुंचेगा। इसका मतलब जब वाई पर पहुंचेगा तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल्स की, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ओ वाई डैश भी हमारे पास ए के इक्वल होगा, ओ एक्स भी हमारे पास ए के इक्वल होगा, और ओ पी भी हमारे पास ए के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस बनता है। रेडियस हमारे पास जब हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, तो ओ पी भी हमारे पास रेडियस ही है, ओ वाई भी रेडियस ही है, ओ एक्स भी रेडियस ही है, ओ वाई डैश भी रेडियस ही है। इसका मतलब हमारे पास ये इन सब की वैल्यू जो होगी वो ए के इक्वल होगी। तो अभी हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, हमने वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब हमारे पास पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचेगा, एक्स से निकलेगा, पी पॉइंट पर पहुंचेगा आफ्टर टाइम टी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो थीटा होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम जब हमारे पास ये थीटा है तो ये एंगल आपके पास कितना है, थीटा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा ही होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके पास बन रहा है, तो ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे हम ओ एम पी को ले लेंगे हम। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे हम, ओ एम पी। तो इसमें हम क्या करेंगे,
OMP में हम क्या करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए इस OMP में हमारे पास परपेंडिकुलर अगर देखेंगे हम, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जैसे हमारे पास थीटा यहाँ पर है तो ये बेस होगी हमारे पास। तो जब ये बेस है तो OM हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो OM हमारे पास परपेंडिकुलर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, y होगी। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू y है, और ये OM हमारे पास परपेंडिकुलर, और OP क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस होगा। तो OP हमारे पास किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि OY OP और OX हमारे पास किसके इक्वल हैं, A के इक्वल हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड के इक्वल हैं। क्योंकि जब पार्टिकल O से निकलेगा Y पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना OY है उतना ही तो हमारे पास OP भी होगा, क्योंकि रेडियस है हमारे पास है सर्कल का। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपके पास परपेंडिकुलर, OP क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा के इक्वल। तो हमारे पास OP क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं y की वैल्यू को निकालूंगा, मैं y किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू A साइन थीटा के इक्वल आएगा। ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, y। यही मैंने निकाला है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। जब पार्टिकल P पॉइंट पर पहुंचेगा उसकी प्रोजेक्शन हो गई हमारे पास, उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर है, m पर है, तो ये OM हमारे पास पार्टिकल की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास किसमें, SHM में। तो यहाँ पर ये थीटा जो होगा हमारे पास y इजकल टू A साइन थीटा, ये थीटा जो हमारे पास जो होगा, ये थीटा की वैल्यू जो होगी हमारे पास जो है, ये किसके इक्वल होगा, ये ओमेगा टी के इक्वल होगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है, टाइम है। क्योंकि हमारे पास जब पार्टिकल P पॉइंट पर पहुंचेगा तो उस टाइम क्या होगा, टी होगा, टाइम टी होगा, और ओमेगा क्या है हमारे पास है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन है, किसके लिए, जर्नल एक्सप्रेशन है हमारे पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जब हमारे पास पार्टिकल P पॉइंट पर पहुंचेगा उसकी प्रोजेक्शन होगी हमारे पास M पर। तो अगर हमने बोलना होगा कि डिस्प्लेसमेंट को मैंने पहले ही कहा था कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, जिसमें जब हमारे पास पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम मीन पोजीशन से लेते हैं। मीन पोजीशन यहाँ पर हमारे पास क्या है, O है। तो O से लेकर M तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो Y हमारे पास क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल्स की, जो अभी हमने निकाला, दैट इज A साइन थीटा के इक्वल होगा। A साइन y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा, क्योंकि थीटा होता है ओमेगा टी के इक्वल। तो ये अभी मैंने जर्नल एक्सप्रेशन निकाल के दे दी हमारे पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल P पॉइंट पर पहुंचेगा उसकी प्रोजेक्शन जो होगी हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक होगी, और उसकी प्रोजेक्शन कहाँ पर है, M पर है। तो वहाँ पर हमारे पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, y होगी, वो हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास जो है अभी हमारे पास जो मैंने आपको कहा, पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन पर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाएगा एक टाइम, फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जो यहाँ पर मैंने दिखाया आपको। तो यहाँ पर देखिए टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जो हमारे पास टाइम है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम एक ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफ में किस टाइम पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो यहाँ पर ग्राफिकली हम आपको समझा सकते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है। जैसे पार्टिकल यहाँ पर होगा, मीन पोजीशन पर होगा। तो मीन पोजीशन हो गई, अगर ग्राफ में दिखाएंगे मीन पोजीशन यहाँ पर है, क्योंकि ग्राफ को यहाँ से हमने शुरू किया, ये साइन वेव है हमारे पास। अगर यहाँ से हम शुरू करते तो वो हमारे पास कास वेव बन जाती। तो यहाँ से हमने ग्राफ को शुरू किया, तो यहाँ पर टाइम कितना है, 0 टाइम है। यहाँ पर टाइम कितना होगा, 0 टाइम होगा। तो 0 टाइम पर आप देखते हो आप डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही है, क्योंकि आप देखोगे क्योंकि हमारे पास ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, टाइम भी 0 है। अभी अगर आपको बोला जाएगा किस तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो अभी हम निकाल के देंगे, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, जो यहाँ पर दिखाया यहाँ पर है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अभी हम निकाल के देंगे अभी हम। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये कौन सी पोजीशन होती है, या ये कौन सी पोजीशन होती है, या ये कौन सी पोजीशन होती है, इसको कहा जाता है मीन पोजीशंस। तो मीन पोजीशन पर हमारे पास टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम कितना है, क्योंकि यहीं से हम
मेजर करने जा रहे हैं, यहीं से हम नोट करने जा रहे हैं। यहाँ पर टाइम कितना है, मैंने पहले ही कहा यहाँ पर टाइम कितना है, 0 है। यहाँ पर टाइम कितना है, 0 है। जब टाइम 0 है, अब y निकालेंगे। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो y इज इक्वल टू a ऐसे ही रहेगा, साइन ऐसे ही रहेगा, ओमेगा ऐसे ही रहेगा। t की जगह पर t की वैल्यू को पुट करेंगे, टाइम कितना है, 0 है। तो यहाँ पर अभी निकालेंगे हम y इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, आप देख सकते हो आप ओमेगा को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, क्या आएगा, साइन 0। तो a साइन 0 आपके पास आ रहा है, आपको पता ही है साइन 0 0 के इक्वल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखिए अभी हमने निकाल के दिया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ये हमारे पास मीन पोजीशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, वो भी 0 है, क्योंकि y की वैल्यू आपके पास क्या आई, 0 आई। अब दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे एट एक्सट्रीम पोजिशंस। एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब पार्टिकल यहां से निकलेगा, यहां पर पहुंचेगा। जब यहां पर पहुंचेगा तो टाइम कितना होगा, क्योंकि हमने टाइम को 4 हिस्सों में बांटा है, 4 हिस्सों में। तो यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर टाइम कितना है, इसीलिए लिखा है इसको हमने, क्योंकि टोटल टाइम लगता है हमारे पास टी, कैपिटल टी। ये हुआ टोटल टाइम टू कंप्लीट्स वन वेव या टू कंप्लीट वन साइकिल। तो एक साइकिल कैसे बनता है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो जब हमारे पास पार्टिकल यहां से निकलेगा, यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली 0, फिर जब यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर टाइम कितना होता है, t/4 होता है। यहां पर टाइम कितना होता है, t/4, मीन से एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। तो यहां पर टाइम कितना है, t/4 है। अब देखेंगे यहां पर, देखो ग्राफिकली मैंने दिखाया, यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर आप देखते हो आप ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही है। तो यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखेंगे हम ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा हमारे पास, यहां पर भी देखेंगे अभी हम। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो देखिए अभी हम निकालेंगे, जनरल एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर टाइम कितना है, t/4 है। तो अभी निकालेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा ऐसे ही रहेगा, a साइन ओमेगा ऐसे रहेगा, t टाइम है, यहां पर टाइम कितना है, t/4 है, कितना है, t/4 है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू a ऐसी रहेगा, साइन ऐसी है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू होती है 2π/t, साथ में ये t/4 है। तो देखिए t कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पर y की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, a साइन, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, पाई, और यहाँ पर नीचे 2 आ रहा है। तो π/2, पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 डिवाइड बाई 2 हो गया 90। इसका मतलब साइन 90, साइन 90 होता है 1 के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर हम y इज इक्वल टू आपके पास किस इक्वल आ रहा है, वो a के इक्वल आ रहा है, क्योंकि साइन 90 1 के इक्वल होता है, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू a के इक्वल। तो y किस इक्वल आ रहा है, a के इक्वल आ रहा है। a क्या है आपके पास, दिस इज एम्पलीट्यूड। a क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा उस टाइम t/2 होगा, और हमारे पास वहां पर डिस्प्लेसमेंट जो निकल रही है वो a के इक्वल निकल रही है। तो a क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब हमारे पास पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पार्टिकल्स की, जिसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तभी जाकर मैंने लिखा था OY जो होता है वो a के इक्वल होता है, वही a आपके पास यहां पर आ रहा है, दैट इज नोन एज, दैट इज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पर हम पहुंचे एक्सट्रीम पोजीशन पर, अब वापस आ जाएंगे हम एक्सट्रीम से, फिर मीन पर वापस आ जाएंगे। एक्सट्रीम से फिर मीन पर जब वापस आ जाएंगे तो यहां पर टाइम कितना होगा, एक्सट्रीम से फिर मीन पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गई। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके खुलता है, एम्पलीट्यूड के खुलता है। यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, a। तो एक्सट्रीम से फिर मीन पर वापस आ गए। जब मीन पर वापस आ जाते हैं तो उस टाइम टाइम क्या होता है, 2t/4 होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहां पर क्या बनेगा, t/2 बनेगा। इसका मतलब यहां पर टाइम कितना होगा, t/2 होगा यहां पर, क्योंकि 2t/4 होता है, यहाँ पर 3t/4 होता है, यहाँ पर 4t/4 होता है, और 4t/4 को 4 4 कैंसिल हो जाता है, तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ t रहता है। t होता है टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन वेव और टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। ये एक साइकिल है कंप्लीट। तो देखिए जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, ये मीन पोजीशन फिर से है, यहाँ पर टाइम क्या है, t/2 है,
जब y से वापस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये थर्ड पोजीशन आ गई हमारे पास। थर्ड पोजीशन पर हम फिर से पहुंचेंगे मीन पोजीशन पर। यहाँ पर टाइम कितना होगा, t/2 होगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो y = a sin ओमेगा t/2 आपके पास फिर से आ रहा है। तो यहाँ पर इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो y = sin ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2π/t होगा, और ये t/2 ऐसे ही है, t गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, y = a sin पाई आपके पास आ रहा है। आपको पता है sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 को a के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो क्या आएगा, 0। तो देखिए फिर से मीन पोजीशन पर आपके पास क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है, जो हमारे पास यहाँ पर पहले भी आ रही थी। तो यहाँ पर फिर से आपके पास, यहाँ पर देखिए पार्टिकल, अब यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फिर से ये वाली पोजीशन। तो अब हमारे पास जब पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम, फिर से हमारे पास मीन टू एक्सट्रीम जाएगा, यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना होता है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर टाइम कितना है, 3t/4 है। तो ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर से हम आ रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो यहाँ पर टाइम कितना है, 3t/4 है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो y = sin ओमेगा, टाइम कितना है, 3t/4 है। ओमेगा की जगह पर हम ओमेगा की वैल्यू को पुट करेंगे, साइन कितना है, 2 पाई, ओमेगा कितना है, 2π/t है, तो 3t/4 है यहाँ पर। तो t गेट कैंसल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, आपके पास आ रहा है y = a sin 3 × पाई हो गया 3π/2। तो 3π/2 जो होता है वो 270 होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 होती है। तो 180 × 3 × /2 ये कितना होता है, 270 के इक्वल होता है। तो साइन 270 होता है -1 के इक्वल। तो y = a साइन 270 होता है -1 के इक्वल। तो -1 को a के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो -a आएगा। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर फिर से आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकल रही है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगी हमारे पास वो नेगेटिव y एक्सेस पर होगी। यहाँ के लिए नेगेटिव y एक्सेस है, ऊपर हमारे पॉजिटिव y एक्सेस है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है, लेकिन नेगेटिव y एक्सेस पर आ रहा है, इसीलिए हमारे पास ये -a आ रहा है। तो -a क्या है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास, क्योंकि फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास पार्टिकल पहुंचता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल्स की होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल आ रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन की तरफ हो रही है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पोजीशंस थी हमारे पास, ये वाली पोजीशन थी हमारे पास। इसके बाद फिर से हमारे पास पार्टिकल एक्सट्रीम टू मीन पर वापस आ जाता है, एक्सट्रीम टू मीन पर वापस आ जाता है। यहाँ पर टाइम कितना होता है, 4t/4 होता है, 4 गेट कैंसल, यू गेट ओनली t। ये आपके पास कैपिटल T आएगा। कैपिटल T क्या होता है, टाइम, टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन वेव। एक वेव कंप्लीट करने में, एक वेव कैसे बनती है, एक साइकिल कैसे बनता है, जब पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, फिर से हमारे पास एक्सट्रीम टू मीन, और मीन से फिर एक्सट्रीम पर वापस आ जाता है। मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन पर वापस आ जाता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी दिखाऊंगा मैं, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन पर वापस आ जाता है, और एक साइकिल हमारे पास क्या हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल T। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम है वो कितना है, वो कैपिटल T है। यहाँ पर जब पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना है, T है। तो ये लास्ट पोजीशन हमारे पास है, 5th पोजीशन है। मीन पोजीशन पर फिर से हमारे पास पार्टिकल वापस आ जाएगा, यहाँ पर टाइम कितना है, कैपिटल T है। तो y = a sin ओमेगा t होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, और हमारे पास टाइम क्या है, क्योंकि ओमेगा t है तो t कितना है, t है। तो t गेट कैंसल्ड, y = a sin 2π आ रहा है। तो sin 2π की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। 0 के a के साथ मल्टीप्लिकेशन लेगी तो 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट आपको जो आ रही है वो 0 आ रही है। इसका मतलब पार्टिकल जब एक्सट्रीम से फिर मीन पर वापस आ जाएगा तो यहाँ पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो 0 होती है। तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हुआ, मीन टू एक्सट्रीम, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन टू एक्सट्रीम, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, एक्सट्रीम से फिर मीन, वापस मीन पर वापस आ जाता है, और हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और ये हमने पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट की जब हमारा टाइम 0 था, जब हमारे पास टाइम t/4 था,
जब हमारे पास टाइम टू t/2 था, 3t/4 था, और यहाँ पर 4t/4 था, जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और आपके पास t आता है। तो ये हमने पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर। इसके बाद हमारे पास एम्पलीट्यूड आता है। तो एम्पलीट्यूड तो बिल्कुल सिंपल है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जब हमारे पास ये मीन पोजीशन है ओ, यहाँ से जब y पॉइंट पर पहुंचेगा या y डैश पर पहुंचेगा तो पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। जब पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। जब हमारे पास पार्टिकल y पर पहुंचेगा या y डैश पर पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उसको क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है, वहां पर पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो ये हमारे पास था टॉपिक, दैट वाज योर डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद एम्पलीट्यूड मैंने आपको बोला। इसके बाद आपके पास वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, वो फाइंड आउट करेंगे पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल जिस पार्टिकल्स का कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।